जब भी भारत में इत्र का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम यूपी के कन्नौज का लिया जाता है, क्योंकि कन्नौज जनपद इत्र के कारोबार को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। वहीं अब कन्नौज के इत्र की खुशबू जर्मनी तक पहुंच गई है। दरअसल हाल ही में हुए G7 मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को कन्नौज में तैयार किए गए इत्र भेंट किया था, जिससे कन्नौज में इत्र का कारोबार करने वाले व्यापारियों में एक नई ऊर्जा भर गई है। विश्व पटल पर खुद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कन्नौज के इत्र की ब्रांडिंग होने से इत्र कारोबारियों में खुशी का माहौल है। इन व्यवसायियों की माने तो 3 तरह के अतर और बेला के तेल तोहफे के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने दिया है। बताया जाता है कि तोहफे में दिए गए अतर पूरे विश्व में सिर्फ किन्नौर में ही बनता है। इत्र व्यवसायी प्रांजल बताते हैं कि अतर मिट्टी, अतर गुलाब, अतर शमामा और बेला का तेल तोहफे में देने के लिए मंगाया गया था, जिसे उन्होंने 10-10 ml की शीशों में पैक कर भेजी थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की इस पहल से कन्नौज के इत्र व्यवसाय में एक बड़ी ऊर्जा का संचार होगा। आने वाले समय में कन्नौज के इस इत्र कारोबार में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री स्वयं हमारे कन्नौज का इत्र लेके और फ्रांस के प्रेसिडेंट को दिया है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो परफ्यूम इंडस्ट्री में कैपिटल माना जाता है, तो अगर उनको दिया है तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रधानमंत्री जी का मतलब ये एक सोच है जो हर कोई नहीं सोच सकता है कि भाई इत्र हम एक ऐसी जगह पे अपना प्रमोट करें या दिखाएं जहाँ पे ऑलरेडी परफ्यूम का इतना बड़ा मार्केट है। दुनिया फ्रेंच परफ्यूम्स इस्तेमाल करती है, वहाँ पे अगर मोदी जी अगर अपने कन्नौज का इत्र लेके गए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, जिससे आने वाले समय में कोई संदेह नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कुछ न कुछ इसका फायदा जरूर। वहीं भारत सरकार की स्वायत्त संस्था सुगंध एवं सरस विभाग और FFDC के डायरेक्टर शक्ति विनय शुक्ला का कहना है कि प्रधानमंत्री का ये कदम कन्नौज इत्र उद्योग के लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि फ्रांस खुद इत्र व्यवसाय के लिए जाना जाता है। ऐसे में इत्र के सबसे बड़े मार्केट में कन्नौज के इत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश की है। तो मेरे लिए भी बड़ा गर्व का विषय था कि कन्नौज से और इंडिया से, और वो भी फ्रांस के राष्ट्रपति को ऐसी कोई चीज़ दी जाए, तो निश्चित रूप से ये एक चुनौतीपूर्ण विषय था, जिसमें मुझे ऐसे कुछ चीज़ों का संकलन करना था और देना था कि वो ऐसे प्रोडक्ट हों जो उनके लिए भी अनोखे हों। और उस दौरान उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चूँकि कन्नौज के अतर को भौगोलिक सांकेतिक FFDC पहले ही दिला चुकी है, तो कन्नौज के अतर में से वो अतर जो बाकी कहीं नहीं आसानी से मिलते, उसमें पहला अतर था अतर मिट्टी, जो निश्चित रूप से कहीं और नहीं बनता, फ्रांस में नहीं बनता। दूसरा अतर था शमामा, जो एक बहुत पुराना वैदिक फार्मूलेशन है, जिसमें चरक संहिता के शुद्ध स्थान 5 में अणु तिल का जिक्र है, उससे इसका फार्मूलेशन मिलता है। दूसरा वो था। तीसरा अतर गुलाब था। तो 3 तो अतर दिए उसमें हम लोगों ने। चौथा एक जास्मिन ऑयल दिया। फ्रांस में जास्मिन का एब्सोल्यूट बनता है, ऑयल नहीं बनता, तो वो भी उनके लिए एक अलग सी बात थी। तो ये 3 अतर, 1 ऑयल कन्नौज से था। 2 प्रोडक्ट फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज से थे। उसमें एक हमने फ्लेवर दिया था, जो कि हमारे देश में हर किचन में एक प्रोडक्ट मौजूद होता है जिसे हम गरम मसाला कहते हैं। वही उसी गरम मसाले का नेचुरल एक्सट्रैक्ट था, जो भी फ्रांस में कहीं ऐसी खाने की खुशबू नहीं मिलेगी। तो वो दिया था कि जो इंडियन किचन की महक वहाँ उनके फ्रांस तक पहुँचे। वो FFDC का बना हुआ प्रोडक्ट था। एक खुशबू थी एक्जोटिक मस्क। आमतौर पर ये अपेक्षा की जाती है कि सर हम बहुत अच्छी खुशबुएँ नहीं बनाते और वो 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकती हैं। तो ये ऐसी खुशबू थी जो बहुत लंबे समय तक की चर्चा हुई। हर आदमी उत्साहित है कि भारत की खुशबू या कन्नौज की खुशबू या भारत से कुछ खुशबुएँ अब इस हालत में है कि हम उनके प्रेसिडेंट को दे सकने की स्थिति में है। तो हर किसी को लग रहा है कि नहीं, ये बड़ी चीज़ है। और जिस स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की है, उससे निश्चित रूप से इस उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई दिशा। कन्नौज में छोटे छोटे 300 कारखाने हैं, जिनमें अगरबत्ती उद्योग,
परफ्यूमरी उद्योग, चंदन पाउडर उद्योग शामिल हैं। इत्र कारोबारों की संख्या 17,000 है और हर साल 400 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। यहाँ फूलों की खेती 673 हेक्टेयर के आसपास होती है। करीब 50,000 किसान, 68,000 मजदूर और 32,000 कामगार जो प्राकृतिक तरीके से इत्र बनाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1,25,000 लोगों का इत्र कारोबार से परिवार चलता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का कन्नौज का इत्र विश्व पटल पर ब्रांडिंग करना इत्र कारोबार के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।